I'm Muhammad Tariq from LearnWell with Tariq Sir, presenting a new video from the English NCERT book Honey Div for the students of class 8th. The Last Bargain. This is the poem written by Rabindranath Tagore. Students, I have uploaded all the videos till Bipin Chaudhary's Lapse of Memory for the students of class 8th, and as well as for the 6th class, 7th class and 8th, 9th, 10th. So, all the videos link are present in the description box. So, if you did not see and watch still, so please visit there and click that link and enjoy with all the videos. But today I am going to start the Last Bargain word by word Hindi explanation for you. So, but if you did not subscribe my channel still, please subscribe so you can get all the videos notification the first you. Okay, so let's start this chapter, the Last Bargain. The bargain means मामला, समझौता, डील, जिसे हम सौदा भी कह सकते हैं. ये बार्गेन हम आमतौर पर जब मार्केट में जाते हैं तो दुकानों पर, सब्जियों की दुकान पर या कपड़ों की दुकान पर, जिस दुकान पर भी हम जाते हैं तो वहाँ हम बार्गेन करते हैं. बार्गेन मीन्स जैसे दाम तोड़वाना, छुड़वाना, कुछ कंसेशन लेना. कोई चीज़ 200 रुपये की है तो हम उसमें कहते हैं कि 150 लगा लीजिए, 180 लगा लीजिए. तो यही जो हम कम करवाते हैं इसी को बार्गेन बोलते हैं. यहाँ बार्गेन क्या है? बार्गेन यहाँ भी एक सौदा है, मामला है, लेकिन देखिए थोड़ा सा अलग तरीके का. अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. बार्गेन एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टियां, दोनों तरफ के लोग वादा करते हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने का. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क. एक आदमी है जो वर्क ढूंढ रहा है, काम ढूंढ रहा है, मीन्स वर्कर है. वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो इंतज़ार कर रहा है कि उसको कोई किराए पर ले जाए, किराए पर ले जाने का इंतज़ार कर रहा है. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वो बार्गेन के लिए बढ़ता है, आगे चलता है, लेकिन वो ये सोचता है इट वर्थलेस मीन्स बेकार है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन. वो 2 मरतबा और ट्राई करता है, कोशिश करता है. बट डजंट लाइक इधर, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आता. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर. जब वो हायर कर लिया जाता है, जब वो किराए पर ले लिया जाता है, फॉर नथिंग, कुछ ज़ीरो के बदले, यानी उसको उसके बदले कुछ भी नहीं मिलने वाला. ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि इससे पहले वो इससे ज़्यादा कभी खुश हुआ ही नहीं. हालांकि उसे फ्री में हायर किया जाता है कि वो काम करेगा, जो कुछ भी करेगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो खुश है. व्हाट इज़ द बार्गेन? बार्गेन क्या है? एंड व्हाई इज़ इट द बेस्ट? और क्यों ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है? तो आइए वर्ड बाय वर्ड इस पोम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हिंदी में. कम एंड हायर्ड मी, आई क्राइड. देखो आई यहाँ जो वर्कर है वो है, आई से वही मुराद है. कम एंड हायर मी while in the morning I was walking on the stone paved road. आओ और मुझे हायर करो, मुझे किराए पर ले जाओ, मैं चिल्लाया. वही वर्कर कह रहा है. कब? सुबह सुबह. I was walking, जबकि मैं चल रहा था. स्टोन पेव्ड रोड, स्टोन पेव्ड का मतलब पत्थर वाले रोड पर, पथरीले रोड पर मैं चल रहा था, वॉक कर रहा था. तब मैंने चिल्लाया कि आओ और मुझे किराए पर ले जाओ, मुझे हायर करो. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. स्वॉर्ड मीन्स तलवार. अपने हाथ में तलवार लिए बादशाह आया चैरियट पर बैठकर. अपने चैरियट मीन्स रथ. अपने रथ पर बैठकर एक बादशाह हथियार लिए हुए हाथों में आया. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड. उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं आपको हायर करूँगा, मैं तुमको हायर करूँगा, किराए पर ले जाऊँगा
अपने पावर के, अपने ताकत के बलबूते पर। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी ताकत, उसका पावर कुछ भी नहीं गिना गया, कुछ भी नहीं समझा गया। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने चैरियट में बैठकर वापस चला गया। इन द हीट ऑफ मिड डे द हाउस इज स्टूड विद शट डोर्स, दोपहर की गर्मी में घर के दरवाजे बंद थे, घर के सारे दरवाजे बिल्कुल बंद थे। आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन, वंडर इधर उधर फिरना, मैं इधर उधर फिर रहा था। क्रूक्ड लेन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बुढ़ा आदमी आया अपने बैग में गोल्ड लिए हुए, सोने से भरा एक बैग लेकर वो आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने सोचा विचार किया और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुमको हायर करूंगा अपनी मनी के बलबूते पे, अपने पैसों के जरिए से। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने अपने पैसों को, अपने कॉइन को, सिक्कों को क्या किया, उसने तौला, वजन किया। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहां से मुड़ गया, चला गया वहां से। मैंने अपने आप को उसे भी किराए पर नहीं दिया। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, हेज मीन बाड़ा, जो फुलवारी जहाँ लगी होती है, तो फुलवारी के किनारे किनारे जो चाहे ईंटों की बनी हुई होती है, या कभी कभी हम देखते हैं कि उसी फुलवारी को गोल गोल में बना देते हैं और बीच में दूसरे फूल और पत्ते लगाते हैं, तो उसी को हेज बोलते हैं, यानी बाड़ा। इट वॉज इवनिंग, शाम का वक्त था, और गार्डन का जो बाड़ा था उस पर पूरे पर फ्लावर लगे हुए थे। द फेयर मैड केम आउट एंड सेड, फेयर मैड मीन्स खूबसूरत लड़की, एक खूबसूरत लड़की आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुमको हायर करूंगी अपने स्माइल से, अपनी मुस्कान से तुमको मैं हायर कर लूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन क्या हुआ कि उसकी स्माइल, उसकी हंसी, मुस्कान क्या हो गई, पेल पड़ गई, फीकी पड़ गई, धुंधली हो गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और टीयर में पिघल गई, यानी उसकी मुस्कान को आंसुओं ने बिल्कुल खराब कर दिया। एंड ही वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो वापस अंधेरे में चली गई। द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड, ग्लिसन मीन्स चमकना, झलकना, सैंड मीन्स रेत, सूरज रेत पर चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववर्डली, और समंदर की लहरें, वेव मीन्स लहर, समंदर की लहरें इधर उधर पड़ रही थीं। वेववर्डली मतलब इधर उधर। अ चाइल्ड सैड प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा शेल्स के साथ, जिसे हम घोंघा कहते हैं, उसे लेकर खेल रहा था, उसी सैंड पर बैठकर, रेत पर बैठकर। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, एक बच्चा, उसने अपना सर उठाया और ऐसा लग रहा था कि वो मुझको जानता हो, और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुमको हायर करूंगा किसी भी चीज़ के बदले नहीं, यानी मैं तुमको हायर तो करूंगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, फ्री में तुमको मैं हायर करूंगा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, उसी वक्त से, हेंस फॉरवर्ड मीन्स उसी वक्त से, उस बार्गेन ने इस लड़के के, वो जो खेलने वाला लड़का था, उस लड़के को के साथ इस बार्गेन ने क्या बना दिया, मुझे अ फ्री मैन, फ्री बना दिया कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि उसके पास अभी तक 4 लोग आए थे उसको बार्गेन करने के लिए। सबसे पहला कौन था? सबसे पहला किंग था। अब किंग के साथ वो काम करता तो किंग का उसके ऊपर दबाव रहता, और उस ओल्ड मैन के साथ जो गोल्ड का बैग लेकर आया था उसके साथ काम करता तो उसका भी दबाव होता कि उसने उसको हायर किया था पैसों से। लड़की जो थी फेयर मेड, वो अगर हायर करती, उसके पास अगर जाता तो उसका भी दबाव रहता।
और लेकिन अब इस लड़के के पास, इस बच्चे के पास, जिसने इस आदमी को, वर्कर को हायर किया है, इसने फ्री में किया है, वो कुछ देगा भी नहीं, तो इस आदमी के पास के ऊपर कोई दबाव भी नहीं रहेगा और ये फ्री होकर बिल्कुल काम करेगा। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए लिखी गई ये पोम द लास्ट बार्गेन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।